हाँ जी बच्चे, राइट डाउन केमिस्ट्री ऑफ ऑक्सीजन कंपाउंड्स, ऑक्सीजन एंड इट्स कंपाउंड्स। इसमें हम सबसे पहले करेंगे डाइऑक्सीजन। डाइऑक्सीजन आप लोग अच्छे से जानते हो, O2 है ना। सबसे पहले इसकी प्रिपरेशन रिएक्शन करेंगे। आप लोगों को कैसे पता है कि O2 कैसे कैसे बन सकता है? एक तो आप बोलोगे वाटर से, है ना, और एक रिएक्शन आपने और की हुई है, बहुत अच्छी रिएक्शन है वो। कौन सी? ये आप लोग मेरे को बताना है ये रिएक्शन कहां कहां की है, 2 बार की हुई, ठीक। भी लिखना मत इसको, ठीक है, लिखवाता हूं। ये रिएक्शन हमने कहां की है, याद है किसी को? बोलो। ये रिएक्शन हमने बच्चे सरफेस केमिस्ट्री में की थी, वहां पे हमने लिखा था। काइनेटिक्स में भी की थी, सरफेस केमिस्ट्री में भी की थी, ठीक है। जब हम कैटलिस्ट यूज करते हैं तब ये रिएक्शन 400 डिग्री पे हो जाती है, 400 केल्विन पे, ठीक है। और अगर कैटलिस्ट ना यूज करें तो टेम्परेचर रखना पड़ता है 600 से ऊपर, राइट। तो कैटालिसिस में ये हमने रिएक्शन की थी, काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसको भी करेंगे, 2 रिएक्शन और है वो भी करते हैं। राइट डाउन प्रिपरेशन रिएक्शंस, राइट डाउन प्रिपरेशन ऑफ डाइऑक्सीजन। लिखो, फर्स्ट पॉइंट लिखो, राइट डाउन पॉइंट नंबर 1। by the decomposition of oxygen rich compounds, by the decomposition of oxygen rich compounds, एक तो रिएक्शन यही है, और यहां पे इसमें सिंपल हीट लिखा हुआ है, हमें इसका MnO2 कैटलिस्ट होता है, इसको करते हैं 410 पे, ठीक है। अगर नहीं याद रहेगा हीट लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पता होना चाहिए। इसको बोलते हैं व्हाट इज दिस, इसका नाम पता है किसी को? इसको बोलते हैं पोटेशियम क्लोरेट। बच्चे इस रिएक्शन में मैं इतना जोर इसलिए दे रहा हूं क्योंकि ये रिएक्शन ना मोल कंसेप्ट्स में भी यूज होती है। आप लोग जब +1 के क्वेश्चंस करोगे तो ये स्टोइचियोमेट्री के क्वेश्चंस में यूज होता है, ठीक है। तो वो कहेगा पोटेशियम क्लोरेट के इतने मोल्स हैं, तो पता होना चाहिए पोटेशियम क्लोरेट क्या है। ये रिएक्शन लिख लो, और एक हम लिखते हैं पोटेशियम परमैंगनेट से, ठीक है। 2K-4 पोटेशियम परमैंगनेट से पोटेशियम मैंगनेट प्लस MnO2 प्लस O2, सिंपल हीट करेंगे। राइट ऑन दिस। सर, हाँ जी बच्चे, सर जो हमने MnO4 वाला लिखना है वो देख लेना पूरा। ओके। किधर से, साइड से या हाइट से? सर राइट साइड से देख लेना पूरा बोर्ड। ठीक है, सर थोड़ा और ही। और नहीं होगा, मैं इधर लिख दूंगा। हाँ जी। ठीक है, मैं सर, नीचे ठीक है। मैं नीचे लिख दूंगा MnO2, उसके बाद तो फोन गिरेगा नीचे। चलो कर लो नोट। इसको मैं रब कर रहा हूं। सेकंड लिखो, फ्रॉम हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या बनेगा, H2O। आप लोगों के लिए क्वेश्चन, ये रिएक्शन लिख लो, फ्रॉम हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये रिएक्शन लिख लो, फिर एक क्वेश्चन पूछते हैं। कोई भी मेटल डाल लो इसके साथ, या MnO2 इसमें भी डाल सकते हैं, ठीक है, ये टूट जाता है। क्वेश्चन ये है कि आपको एग्जांपल बतानी है कोई डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन की। आप लोग पहले मेरे को ये भी बता सकते हो डिस्प्रोपोर्शनेशन क्या होता है। हम लोगों ने डी ब्लॉक में किया, डी ब्लॉक में हमने रिएक्शन भी की थी, ठीक है।
मेरे को अगर वो रिएक्शन बता दो तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर कोई आपको रिएक्शन बता दो वो भी बता सकते हो जल्दी। गिव मी वन और टू एग्जांपल्स ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। हरी अप, एनीवन, बोलो जल्दी बोलो। बोलो बच्चे, मंडे आना है ना सबने, चलो। सर आप क्या कह रहे थे, वो बीच में कॉल आ गई थी। ओके, मैं कह रहा था डिस्प्रोपोर्शनेशन की एग्जांपल बताओ। डिस्प्रोपोर्शनेशन क्या होता है ये बताओ, डिस्प्रोपोर्शनेशन की एग्जांपल बताओ। मैंने आपको डी एंड एफ में कराया था, मैं डी एंड एफ वाली रिएक्शन पहले ये तो बता दो डिस्प्रोपोर्शनेशन होता क्या है। आकांक्षा, रमनदीप, श्रुति बोलते ही नहीं हो, बोलो बच्चे। बोलो बोलो, मैं करा रहा हूं। डिस्प्रोपोर्शनेशन होता है जिसमें एक ही कंपाउंड इन विच अ सिंगल एटम अंडरगोस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। यहां पे ऑक्सीजन की ऑक्सीजन शेड है -1, यहां पे -2, यहां पे 0। तो ये रिएक्शन आईआईटी में आई थी, ठीक है। पेरोक्साइड में डिस्प्रोपोर्शनेशन होती है, मैच ऑफ द फॉलोइंग में आई थी, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए। और जो मैं बच्चे डी ब्लॉक की बात कर रहा था वो मैं ये बात कर रहा था कि जो कॉपर होता है, कॉपर 2 पॉजिटिव सॉल्यूशन में टूट जाता है। किसमें टूटता है ये तो बता दो, किसमें टूटता है कॉपर 2 पॉजिटिव? कॉपर पॉजिटिव प्लस कॉपर 0, कॉपर पॉजिटिव टूटता है, कॉपर पॉजिटिव टूटता है, कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस कॉपर, राइट। तो ये डिस्प्रोपोर्शनेशन की रिएक्शन है। चलो, आपको पता है ना Cu2 पॉजिटिव एक्वस सॉल्यूशन में ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। इस कारण मैं आगे चलता हूं बच्चे। हाँ, एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने आपको नोट्स भेजे थे पी ब्लॉक के, वो नोट्स देखे थे आप लोगों ने? हाँ जी, अच्छा। तो वो जो नोट्स है ना वो कॉम्पिटिटिव नोट्स हैं, उसमें आपको थ्योरी कम मिली होगी, कंसेप्ट क्लियर हो रहे होंगे आपके, आपने काफी टॉपिक्स किए हुए हैं। तो जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स है वो मत करना, ठीक है। और जो थ्योरी वाले नोट्स हैं वो भी आपको मिल जाएंगे थोड़े 2-3 दिन में, ठीक है। चलो अब हम आगे चलते हैं। और वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस करके तो हम वाटर बना ही सकते हैं ऑक्सीजन। लिख लो थर्ड फ्रॉम वाटर, लिख ही लो, लिख लो फ्रॉम वाटर। टू H2O gives H2 2H2 गैस प्लस O2 गैस। इक्विलिब्रियम में रिएक्शन नहीं होती इलेक्ट्रोलिसिस। जब करंट पास करेंगे फिर वापस आ सकती है, ऑपोजिट करनी पड़ेगी रिएक्शन, ठीक है। रिवर्स करंट देना पड़ेगा। चलो, अगर रिवर्स करंट दोगे फिर रिवर्सिबल कर सकते हो, ऐसा नहीं रिवर्स ही नहीं हो सकती, रिवर्स करंट देना पड़ेगा, ठीक है। चलो ये कर लो, 3 रिएक्शन होगी हमारे पास, 4 रिएक्शन होगी। डीकंपोजिशन में 2 रिएक्शन लिखी, एक हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ और एक वाटर के साथ, ठीक है। इस पर लिखो बच्चे केमिकल प्रॉपर्टीज। राइट डाउन केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में आपको पता है ऑक्सीजन बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, नेसेंट ऑक्सीजन देता है, ठीक है। तो हम यूज करते हैं। राइट डाउन, एक लाइन लिखो बच्चे। लिटमस के साथ कोई एक्शन नहीं होता, फर्स्ट पॉइंट लिख लो, लिखना एक्शन इज लिटमस। न्यूट्रल होता है, इट्स न्यूट्रल, नो एक्शन।
और इसमें जो रिएक्शंस आनी है मैं सिर्फ वो ही लिखवाऊंगा। राइट डाउन reaction with compounds, write down reaction with compounds। कंपाउंड्स के साथ रिएक्शन। हल आपके बच्चे ये भी नोट्स बन रहे हैं, वो भी नोट्स हैं, एक बार रीड करोगे क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक है। एनसीईआरटी तो सारी कवर हो जाएगी। कंपाउंड्स के साथ करते हैं। फर्स्ट लिखो विद हाइड्रोजन क्लोराइड, पहली रिएक्शन with HCl, HCl plus O2 क्या बनेगा? O2 plus HCl। मेरी बात सुनो ध्यान से, ये -1 है, ये 0 है। इन दोनों में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है बोलो? ये इनऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक समझी जाती है, ठीक है। नहीं तो बच्चों को रिएक्शन बहुत ज्यादा बोरिंग लगती है, याद नहीं होती, ठीक है। बोलो ऑर्गेनिक में मैकेनिज्म समझ नहीं होते हैं। इसको प्रोडक्ट बताना है। हाँ Cl2 और H2O। ऐसा क्यों हुआ? कोई बच्चा बता सकता है ऐसा क्यों हुआ? Why it happened so? Why this reaction is feasible? Because oxygen is more electronegative and it's a good oxidizing agent, ठीक है। तो ऑक्सीजन Cl को ऑक्सीडाइज कर रहा है, -1 से 0 भेज रहा है और खुद वो -2 में जा रहा है, ठीक है। लिखो रिएक्शन। ऑक्सीजन आप देख सकते हो यहाँ पे दो में आ रहे। हाँ जी हाँ हाँ मुझे वो कर रहा हूँ, इधर 4 कर देते हैं ना, कर दो। 700 कैलोरी CuCl2। राइट डाउन नेक्स्ट रिएक्शन विद अमोनिया। बच्चे ये जो रिएक्शन लिख रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं फालतू कुछ नहीं करा रहा, ये बहुत हाईलाइटेड रिएक्शंस हैं और बहुत बार आ चुकी हैं, ठीक है, बार बार आएंगे। NH3 प्लस O2 4NH3 NO 4 और 6 10 5। राइट नाउ यस आई एम रिपीटिंग। ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन आगे जाके ओस्टर प्रोसेस में काम आती है। और ओस्टर प्रोसेस क्या होता है, क्या बनाते हैं उसमें? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नाइट्रिक एसिड। आप लोगों ने लास्ट ग्रुप में किया था, 15 ग्रुप में एनओ के बारे में किया था। क्या एनओ के बारे में क्या पढ़ा था आप लोगों ने? बोलो, मैं पढ़ा ही नहीं। क्या पढ़ा था एनओ के बारे में? और मैंने आपसे पूछा था कि एनओ के बारे में पूछ रहा था कि ये जो एनओ होता है ये कहां पे हमने 15 ग्रुप में पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? पढ़ा था। इसके बारे में क्या पढ़ा था? इसके बारे में हमने ये पढ़ा था, सारे क्वेश्चन आंसर मैं ही दे रहा हूं। एनओ जो होता है अनस्टेबल होता है, एनओ फटाफट ऑक्सीडाइज हो जाता है, NO2 बन जाता है, ठीक है। वो रिएक्शन ना मैं यहाँ पे एक बार आपको दोबारा करा देता हूँ, आपकी वो याद हो जाएगी रिएक्शन, ठीक है। आपने ये लिख लिया होगा, ये मैं रख कर देता हूँ। आगे जाके ना बच्चे ओस्टोल प्रोसेस आएगा, है ना। कौन सा प्रोसेस? ओस्टोल प्रोसेस। तो उसमें ना नाइट्रिक एसिड बनाते हैं, तो वो मैं यहीं पे करा रहा हूं आपको। आप लोगों ने कर लिया मेरे हिसाब से ना, 15 ग्रुप में कर लिया होगा। HNO3 उसमें था, N2 किया हुआ ना। हेलो, पहले था, आगे थोड़ी है। ये किया हुआ पहले NH3
NH इसकी प्रॉपर्टीज में था NH3 प्लस O2 कर लिया, NO प्लस 6H2O। लिखने की जरूरत नहीं है, मर्जी आपकी लिखना नहीं लिखना। NO 4 4 5 टू द, ठीक है। ये जो NO होता है ये फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाता है, O2 के साथ रिएक्ट होकर NO2, ठीक है। इसको हम बैलेंस कर लेंगे। फिर NO2 में हम क्या करते हैं, वाटर ऐड करते थे और हमारे पास बन जाता था HNO3 प्लस NO। और फिर मैंने आपको बताया था कि ये जो NO होता है दोबारा रीयूज होता है। याद आया आप सबको? बोलो। यस सर। वेरी गुड। ये बच्चे डायरेक्ट आता है, आप लोग पेपर उठा के देखना, पिछले डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। चलो अब हम आगे चलते हैं। राइट डाउन थर्ड रिएक्शन विद सल्फर ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राइऑक्साइड बना देते हैं। प्लेटिनम और V2O5 723 कर लो। अब ये जो रिएक्शन है इसमें जब आप वाटर डालोगे ना, SO3 में जब हम वाटर डालते हैं H2SO4 बन जाता है, ठीक है। तो ये यूज होती है कांटेक्ट प्रोसेस में। दिस रिएक्शन इज यूज्ड इन कांटेक्ट प्रोसेस फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ, मैं लिख देता हूं, फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ये आपके सिलेबस में नहीं है, इस बार कट गया, ठीक है। कर लो ना। चलो जी इसके बाद आगे चलते हैं। आगे लिखो ऑक्साइड्स। राइट डाउन नेक्स्ट टॉपिक ऑक्साइड्स। ऑक्सीजन में इतना ही था, कुछ खास नहीं। ऑक्साइड्स में भी ना क्वेश्चन जो आता है वो हम कर चुके हैं पहले, 17 ग्रुप में बताया था आपको। जैसे जैसे आप लोगों को 17 ग्रुप में भी कराया था, DNF में भी कराया था, जैसे जैसे ऑक्सीजन स्टेट बढ़ती है वैसे वैसे एसडी कैरेक्टर बढ़ता है, हमने किया था ना, ठीक है। तो वही हम यहां करेंगे। हम सीधा रिएक्शन लिखते हैं। फॉर एग्जांपल Na2O MgO, साथ साथ MgO Al2O3 सिलिकॉन SiO2 P2O5 या P4O10, है ना। SO2 Cl2O7 बेसिक, स्ट्रॉन्गली बेसिक, स्ट्रॉन्गली बेसिक, ठीक है, या बेसिक लिख सकते हो इसको। और Al2O3 आपको पता है एम्फोटेरिक होता है। वीकली एसिडिक और ये दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है और ऑक्सीजन स्टेट बढ़ रही है, ठीक है, इधर जाते जाते क्या होता है, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है, ठीक है। कर लो नोट। वीक एसिड, एसिडिक, स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्गली एसिडिक लिखो, आपकी मर्जी। वेरी स्ट्रॉन्गली एसिडिक, ये आपको हो सकता है दिख ना रहा हो, वेरी स्ट्रॉन्गली एसिडिक, ठीक है। कर लो नोट सारा। ये रिएक्शन आई होगा आपको समझ आ गई होगी। एनजीओ मैंने बताया कि जो मेटल्स होते हैं उनके ऑक्साइड बेसिक होते हैं और इधर आते आते एसडी कैरेक्टर बढ़ता है, स्ट्रॉन्गली एसिडिक, ठीक है। ये रिएक्शन लिखी हुई है, देखो एमजीओ में अगर पानी डाल रहे हैं बेस बन रहा है, ठीक है। और SO2 में अगर पानी डालें तो H2SO3। एंड अनफॉर्चुनेटली ये रिएक्शन बैलेंस ही है ना, मेरे को करनी नहीं पड़ी। चलो कर लो नोट।
ठीक है, एटमॉस्फेयर में बनती है 20 किलोमीटर ऊपर, और जब ऑक्सीजन और यूवी लाइट ऑक्सीजन पे पड़ती है तो, ठीक है, लिख देते हैं रिएक्शन। देखो प्रिपरेशन, 3O2 प्लस क्या, कुछ भी नहीं, यूवी लाइट 20 किलोमीटर ऊपर, ठीक है, क्या बन जाएगा 2O3, राइट, लिख लो उसे। और ये हीट से काफी हीट मिल रही है इसको, तब बनती है जाके, है ना, बोथ आर गैसेस, और ये रिएक्शन होती है एंडोथर्मिक। क्यों? बिकॉज ओजोन इज नॉट वेरी मच स्टेबल, राइट। तो इसमें डेल्टा एच क्या रहेगा, पॉजिटिव। ये चीजें पता होनी चाहिए कि ओजोन की ये O2 जब ओजोन में कन्वर्ट होता है रिएक्शन एंडोथर्मिक होती है। ऐसे क्वेश्चंस इनऑर्गेनिक के कॉम्पिटिशंस में आते हैं, ठीक है, आपके बोर्ड में नहीं। कर लो, वैल्यू आपने लिखनी है, लिख सकते हो, दैट इज 142, लेकिन हमें वैल्यू से मतलब नहीं होता, वो आपको कभी नहीं आएगा, ठीक है। आपको ये पूछा जा सकता है एंडो होती है, ठीक, कर लो उसे। रब करते हैं, राइट डाउन केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, ओह सॉरी, ठीक है ठीक है ठीक है, फाइन, जल्दी शुरू हो गई ना। केमिकल प्रॉपर्टीज, इसमें पता क्या पढ़ना है, आप लोग ने किया हुआ टॉपिक, आप लोगों ने सब कुछ किया हुआ, आपको बीच बीच में सब करा दिया। O3 लिखना मत है, ठीक है। O3 टूटता है O2 प्लस O में, ये यूज होगा एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो करेगा ऑक्सीडाइज, जिसको मर्जी कर लो, HI को कर लो, सल्फर को कर लो, जिसको मर्जी कर लो, ठीक है। ये HI I2 में चला जाएगा, सल्फर H2SO4 बना देगा, जैसे उसमें किया था हमने KMnO4 में, वही सब है, टेक्निक वही रहेगी, तरीका वही रहेगा, ठीक है। तो ये आपको इजी लगेगा टॉपिक। चलो हम शुरू करते हैं। राइट डाउन केमिकल प्रॉपर्टीज, राइट डाउन फर्स्ट पॉइंट, ओजोन भी न्यूट्रल होती है, लिखो एक्शन विद लिटमस, ओजोन इज आल्सो न्यूट्रल एंड हैज नो एक्शन विद लिटमस पेपर। और ओजोन ना रूम टेम्परेचर पे भी डीकंपोज हो जाती है, बहुत अनस्टेबल होती है। हम ओजोनोलिसिस करते हैं ना, ओजोनोलिसिस करते हैं 200 केल्विन पे, ठीक है, 198 केल्विन पे, तो इतनी कम टेम्परेचर पे इसको करते हैं, राइट, इसीलिए क्योंकि ये स्टेबल नहीं है ना। और अब यहाँ पे मैं टेम्परेचर लिख रहा हूँ 475, तो अगर ये स्टेबल नहीं है तो इतना हाई टेम्परेचर क्यों दिया? इतना हाई टेम्परेचर बच्चे इसलिए दिया, कोई बता सकता है किस लिए दिया? इतना हाई टेम्परेचर क्यों दिया? अगर ये रूम टेम्परेचर पे भी स्टेबल नहीं है, फिर हाई टेम्परेचर क्यों दिए? बोलो 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 जल्दी। बॉन्ड क्लीवेज के लिए। हाँ हाँ बच्चे, बॉन्ड क्लीवेज के लिए, लेकिन बॉन्ड ये अपने आप टूटती रहती है ओजोन, लेकिन स्लोली टूटती है। अब जैसे ही ओजोन लेयर ऊपर भी बनती है ना, वो टूटती रहती है ना, लेकिन स्लो टूटती है, राइट। अगर हम टेम्परेचर हाई करेंगे तो फास्ट टूटेगी। मैं आपको एक लाइन लिखवाई देता हूं, यहां पे लिख लो, और यहां पे एनर्जी रिलीज होती है ना, -285 किलो। मतलब कि आपको पता होना चाहिए कि रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक, ठीक है। आपको एक लाइन लिखवा लो बच्चे, लिखो, पहले वो लिख लो जो मैं लिखवा रहा हूं, राइट डाउन। Pure ozone decomposes even at room temperature, though very slowly,
और इसको रिएक्शन को कैटालाइज करते हैं हम प्लेटिनम के साथ, ठीक है। एंड MnO2 है, कॉपर ऑक्साइड है, ठीक है। MnO2 यूज कर सकते हो, कॉपर ऑक्साइड ले सकते हो, वैसे जनरली बता रहा हूँ, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। राइट डाउन थर्ड प्रॉपर्टी। पहली थी एक्शन विद लिटमस, दूसरी है डीकंपोजिशन, और थर्ड प्रॉपर्टी, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, देखो थर्ड। और ये ना मैं एक ही कराऊंगा, आपको करना है, मैं बच्चों की तरह आपको करा रहा हूँ, सारा कुछ करा दिया, कुछ नहीं छोड़ा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट O3 टूटा O2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन दे रहा है ना, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम आएगा, है ना। कैसे हम एक रिएक्शन करते हैं, फेरस टू फेरिक कर सकते हो, I2 से कर सकते हो। आपको ना मेरी बात ध्यान से सुनना, ये इसमें से वो रिएक्शन करनी है, गिनती की 4 रिएक्शन है, ठीक है। एनसीईआरटी में दी हुई है, वो वाली करनी है, मॉडर्न से मत करना, मॉडर्न में तो 12-13 रिएक्शन है, ठीक है। तो मैं आपको करा देता हूं सल्फर से SO3 और फिर SO3 से H2SO4, सल्फर से SO4 है। चलो इट ऑक्सीडाइजेस सल्फर टू सल्फ्यूरिक एसिड, राइट डाउन, इट ऑक्सीडाइजेस सल्फर टू सल्फ्यूरिक एसिड। और मेरे को एक बार बता दो टाइम कितना रहेगा। अच्छा अब बच्चे मेरे को इधर बताना जरा, इसको H2SO4 बनाने के लिए H तो मिल गए, O एक मिल गया, कितने ऑक्सीजन और चाहिए? बन गया H2SO4। उसके बाद क्या करते थे, जो टॉपिक डिलीट हो गया DNF का, आप लोगों ने बहुत मेहनत की थी उस पर, क्या करते थे बैलेंस करने के लिए, ऐसे, ठीक है। चलो हाँ, पेपर में ऐसे भी हो सकता है, यहाँ पे S8 लिखा हो तो कोई दिक्कत नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपको, बाकी की इक्वेशन 8 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया, S प्लस 3O3 प्लस H2O प्लस H2O, ऑक्सीजन कैंसिल, गिव्स 3O2 प्लस H2O। तो ऐसी 4-5 रिएक्शन है एनसीईआरटी की, वो आपको खुद कवर करनी है, राइट। मैं नहीं करा रहा बच्चे, जैसे कि फेरस टू फेरिक है ना, वो कर लेना। आयोडीन टू आयोडिक एसिड HiO3 हमने ये भी की थी। इसके बाद हमारे 2-3 पॉइंट्स और रहते हैं, 10 मिनट का टॉपिक है, दोबारा लिंक भेज दो, ठीक है। हाँ जी बच्चे, मैक्सिमम 5 मिनट, ठीक है। एक टॉपिक रहता है ब्लीचिंग एजेंट का, राइट। और उसमें ना जो हमने अभी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज की, उसमें एक मर्करी की रिएक्शन है, मर्करी इज ऑक्सीडाइज्ड टू मर्क्यूरस ऑक्साइड, मैं करा देता हूँ, ठीक है। इंपॉर्टेंट है इसलिए करा रहा हूँ, आप छोड़ ही ना दो। तो बाकी की रिएक्शंस कर लेना एनसीईआरटी से, ठीक है। सेम O3 कैसे टूटता है, O2 प्लस O, और ना एनसीईआरटी में ऐसे गोल गोल के नहीं किया हुआ, सीधी रिएक्शन लिखी होगी, आपको ऐसे समझनी है, ठीक है। और मरकरी में ऑक्सीजन ऐड किया, बन गया Hg2O। तो Hg2O बनाने के लिए ये चाहिए Hg2, ठीक है। अब होता क्या है, इसको बोलते हैं टेलिंग ऑफ मर्क्यूरी, क्या बोलते हैं, ये बैलेंस तो कर ही लोगे, टेलिंग ऑफ मर्क्यूरी। क्या मतलब होता है इसका, टेलिंग ऑफ मर्क्यूरी मतलब मर्क्यूरी के क्या हो, पूंछ निकल गई, क्या मतलब है इसका, व्हाट इज टेलिंग ऑफ मर्क्यूरी। बच्चे टेलिंग ऑफ मर्क्यूरी होता है, मर्क्यूरी थर्मामीटर में क्यों यूज करते हैं, क्योंकि वो ग्लास में चिपकती नहीं है, स्टिक नहीं होती है ना। लेकिन जब हम ऑक्सीडाइज कर देंगे तो बन जाएगा Hg2O, और मर्क्यूरस ऑक्साइड जो होता है, ठीक है, मर्क्यूरस ऑक्साइड बोल रहा हूं मैं इसको क्योंकि यहाँ पे मर्क्यूरी की ऑक्सीजन स्टेट है +1 ना कि +2, ठीक है। तो ये जो मर्क्यूरस ऑक्साइड है आपका बच्चे, ये वॉल्स के साथ, थर्मोमीटर की वॉल के साथ स्टिक हो जाएगा, ठीक है। इस प्रोसेस को बोलते हैं टेलिंग ऑफ मर्क्यूरी, ठीक है। बुक में मॉडर्न में टॉपिक दिया हुआ है, थ्योरी वहां से नोट करनी है, मैं इसको रब कर रहा हूँ, एक लास्ट टॉपिक कराता हूँ, ठीक है। ये लिख लेना जरूर, ठीक है।
आगे लिखो लास्ट पॉइंट एज अ ब्लीचिंग एजेंट। मेरा फोर्थ पॉइंट है, आप देख लेना फोर्थ ही होगा। ब्लीचिंग एजेंट या देखो ऑक्सीजन दिया, कोई भी कलर सब्सटेंस है उसमें डाला, कलरलेस हो गया, ठीक है। वेजिटेबल कलर मेटल, कलर मेटल प्लस वो कलरलेस, राइट। इसके बाद बचे लास्ट है स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन, वो तो आपको आता है तो वो मैं करा दूं। ओजोन का स्ट्रक्चर आता है ना सबको? हाँ जी बोलो, यस सर बोल दो। यस सर। हाँ शाबाश। और ये रेजोनेंस में भी होता है, ये भी पता होना चाहिए। ऐसे रेजोनेंस में होता है, रेजोनेंस के कारण इसकी बॉन्ड लेंथ सेम होती है। क्वेश्चन आ सकता है ओजोन में और ये वाली दोनों बॉन्ड लेंथ सेम क्यों होती हैं, तो आपको आंसर पता होना चाहिए, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, राइट। ये था मुझे हमारा ओजोन। इसके बाद है सल्फर एंड इट्स कंपाउंड्स, और वो हम करेंगे कल, राइट। ओके स्टूडेंट्स, ओके बाय। यस, हाँ जी बच्चे लिखो केमिस्ट्री ऑफ सल्फर एंड इट्स कंपाउंड्स। केमिस्ट्री ऑफ सल्फर एंड इट्स कंपाउंड्स। और सल्फर छोटा सा टॉपिक है, 40 मिनट्स मैक्सिमम, ठीक है। इसमें ना पहले हमें करना है टाइप्स ऑफ सल्फर, यानी कि एलोट्रॉप्स। सल्फर एलोट्रॉपिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, मोनोक्लिनिक और रोम्बिक। इसका सिर्फ एक ही क्वेश्चन आता है, वो मैं आपको बताऊंगा, राइट। और ग्रुप में मैंने एक पिक भेजी थी अभी आपको, तो उसमें आपने डिफरेंस देखा होगा, स्ट्रक्चर का डिफरेंस देखा होगा, है ना। तो जैसे ही हम हीट करते हैं रोम्बिक को, तो वो चेंज हो जाता है मोनोक्लिनिक में 369 पे। तो ये क्वेश्चन आता है, मैं आपको अभी लिखवाऊंगा, राइट। तो पहले हमने क्या करना है, सल्फर के एलोट्रॉप्स, फिर क्या करेंगे, एनी आइडिया? आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये टेस्ट पेपर पर दिए होंगे। एक पढ़ेंगे SO2, एक पढ़ेंगे SO3, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, बस खत्म। H2SO4 अभी नहीं आ रहा, मैं अभी नहीं करवाऊंगा, ठीक है, धीरे धीरे बाद में करवाऊंगा आपको कंपटीशन के साथ, राइट। चलो तो हम स्टार्ट करते हैं। राइट डाउन एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर, राइट डाउन एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर। ठीक है, एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर लिख लो। रोम्बिक, मोनोक्लिनिक, प्लास्टिक। रोम्बिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर एंड प्लास्टिक सल्फर। सबसे पहले हम लोग करेंगे रोम्बिक सल्फर, जो कि ज्यादातर एग्जिस्ट करता है, ठीक है। राइट आउट फर्स्ट रोम्बिक सल्फर। रोम्बिक सल्फर, रोम्बिक सल्फर को अल्फा सल्फर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अल्फा सल्फर, अल्फा सल्फर। राइट डाउन अल्फा सल्फर, राइट डाउन इट इज द कॉमन फॉर्म ऑफ सल्फर, इट इज द कॉमन फॉर्म ऑफ सल्फर and is formed by slowly evaporating the solution of roll sulfur, या आप सल्फर लिख सकते हो, ऑफ रोल सल्फर, मतलब ये जो कच्चा सल्फर जिस फॉर्म में मिलता है उसको, ठीक है, इवेपोरेट करके इन CH2, रॉ सल्फर बोल सकते हो, ठीक है, इन CH2। तो फिर होगा क्या, कॉमन डाल के लिखो,
When octahedral crystals of sulfur appears, sorry, when octahedral form of sulfur appears, यहाँ पे खत्म है। तो मतलब कि जो रॉ सल्फर होता है, राइट, रॉ सल्फर को हम इवेपोरेट करते हैं और वो पकड़ स्ट्रक्चर में आ जाता है, ठीक है। पकड़ का मतलब क्या होता है? व्हाट डज पकड़ मीन? लास्ट लेक्चर में हमने बनाया था पकड़ स्ट्रक्चर, पता है किसी को? और अगर कोई और बच्चा आए मेरे को बता देना, एडमिट कर लेंगे, ठीक है। बताओ बच्चे, पकड़ स्ट्रक्चर क्या होता है? ये बनाना तो ठीक है, ये क्या है? कैसे था? भूल गया मेरे को। कैसे था पकड़ स्ट्रक्चर? 1 2 3 ठीक है। तो इसे पकड़ स्ट्रक्चर क्यों बोलते हैं? पकड़ का मतलब क्या होता है? पकड़ का मतलब क्या होता है? पकड़ का मतलब होता है बच्चे रिंकल्ड, ठीक है। मतलब कि जैसे ये सर्कल है, ठीक है, मैंने उसको हर तरह से रिंकल कर दिया, तो बस उसे बोलते हैं पकड़ स्ट्रक्चर, ठीक है। तो हमने कर दिया था, अभी आप लोग उसको नहीं बनाओगे, हम बाद में बनाएंगे एक बार दोबारा। बच्चे थोड़ा सा रिस्पॉन्स रखो, मेरे को पता लगता है, और अकेले में बोलते रहो। चलो आगे, प्रॉपर्टीज है इसकी, फिजिकल प्रॉपर्टीज देखो। फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज में लिखो बच्चे, दिस इज द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ सल्फर एट रूम टेम्परेचर। दिस इज द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ सल्फर एट रूम टेम्परेचर and all other varieties यानी कि allotropes and all other varieties of sulfur changes into this form upon standing। अगर हम उसको किसी और सल्फर को रूम टेम्परेचर पे लाके रख देंगे, वो अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा इसमें पकड़ रिंग में, ठीक है, यानी कि रोम्बिक सल्फर में, राइट। अब आप बनाएंगे उसको 1 2 3 4 5 यहाँ पर 6 7 8। एंगल आपको भी नहीं यार 160 के आसपास होता है, 160 212 107। हाँ जी बच्चे, वो उसका होता है CnO3 CnO5 का, ये वो लग रहा है। हाँ ये होता है बच्चे, ये हमने उसमें किया था D&F में किया था, लेकिन ये पार्ट ना एक्स्ट्रा में था, ठीक है, अलग ही अब सिलेबस को हट चुका है। हाँ कर लो। स्ट्रक्चर बनाने के बाद उसके नीचे लिखो रोम्बिक सल्फर एग्जिस्ट एज 10 लिखो 10 The rhombic sulfur exists as acid molecules. The sulfur atoms are arranged in a puckered ring structure. In a puckered ring, बहुत अच्छा। In a puckered ring. चलो आगे लिखिए मोनोक्लिनिक सल्फर या बीटा सल्फर। मोनोक्लिनिक सल्फर और बोलते हैं इसको बीटा। अल्फा बीटा सबसे स्टेबल फॉर्म कौन सी? रोम्बिक की, रोम्बिक सल्फर, ठीक है, याद रखना। कैसे बनता है आप लोग थ्योरी लिख सकते हो बुक में से, लेकिन मैं आपको लिखवाऊंगा। राइट डाउन कैसे करते बच्चे इसको, मोनोक्लिनिक की प्रिपरेशन कैसे करते हैं? रोम्बिक से ही करते हैं।
उसके क्रिस्टल्स बना के, राइट। लिखो दिस फॉर्म ऑफ सल्फर इज प्रिपेयर्ड, दिस फॉर्म ऑफ सल्फर इज प्रिपेयर्ड कैसे? रोम्बी को हम हीट करेंगे जब तक वो मेल्ट नहीं हो जाता, ठीक है। मेल्ट होएगा फिर क्रिस्टल बनने शुरू हो जाएंगे, तो वो हमारा 369 के बाद जो होता है ज्यादातर मेल्ट हो जाएगा 369 पे, ठीक है। उसके बाद ये फॉर्म एग्जिस्ट करती है। 369 पे इक्विलिब्रियम पे होते हैं, उसको बोलते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर। क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है एमसीक्यूज में और बोर्ड में नहीं आते हैं, राइट। लिख लो। हाँ जी बोलो बच्चे। Both offline online both simultaneously at the same time। हाँ लिख लो। Write down। This form of sulfur is prepared by melting. This form of sulfur is prepared by melting rhombic sulfur in a dish and cooling till a crust is formed। ऐसे पीस सा बन जाएगा, ठीक है। till a crust is formed। क्रस्ट सी बन जाएगी, ऐसे पीस सा बन जाएगा। हाँ जी बच्चे लिखो। मैं बता रहा था आपको क्रस्ट सी बन जाएगी और यहाँ पे होंगे होल। आप ये होल यहाँ पे भी कर सकते हो, यहाँ पे भी कर सकते हो, आपकी मर्जी। फिर उसमें आप जो बाकी लिक्विड होगा उसको पोर करोगे, हॉट लिक्विड, ठीक है। राइट, लिखो। टू होल्स आर मेड इन द क्रस्ट। टू होल्स आर मेड इन द क्रस्ट। Two holes are made in the crust, and the remaining liquid poured out. मतलब कि वो ये कह रहा है कि जो आपका क्रस्ट बनेगा उसमें से होल करने के बाद जो बाकी लिक्विड होगा वो बाहर निकाल लेना, ठीक है। अंदर हमारा सॉलिड मैटर बचेगा जिसको कि हम क्या बोलते हैं, मोनोक्लिनिक सल्फर, ठीक है। और रिमूविंग द crust, colorless needle shaped crystals of beta sulfur are found। कलर शेप आपने वो मैंने पिक भेजी थी ग्रुप में, आपने देखा होगा, उसमें ऐसे बना हुआ है, ठीक है। ये शेप बन जाएगी, ठीक है। On removing the crust, colorless needle-shaped crystals of beta sulfur are formed. Right? आगे लिखो बच्चे प्रॉपर्टीज, जल्दी जल्दी लिखो। लिखो प्रॉपर्टीज। लिखो। प्रॉपर्टीज में थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज है वो खुद पढ़नी है, मैं मेन पॉइंट लिखवा रहा हूं, ठीक है। कि 369 पे इक्विलिब्रियम पे होते हैं, राइट। रॉम्बिक सल्फर, अगर 369 से कम हुआ तो रोम्बिक स्टेबल होता, नहीं तो मोनोक्लिनिक।
लिख लो। और इसे बोलते क्या है टेम्परेचर को? ट्रांजिशन टेम्परेचर। दिस टेम्परेचर इज नोन एज ट्रांजिशन टेम्परेचर। चलो लिख लो। सल्फर डाइऑक्साइड SO2 कैसे बनेगा? सिंपल H+O2 SO2 या FeS2 से भी बनता है। दो तीन प्रिपरेशन रिएक्शन लिखते हैं, ठीक है। राइट डाउन प्रिपरेशन, राइट डाउन बच्चे। पहली प्रिपरेशन लिख लो, सीधा लिख लो H+O2 की SO2। इसकी प्रिपरेशन इतनी आती नहीं है, ठीक है। आगे इसकी जो प्रॉपर्टीज है उसमें से एक आधा क्वेश्चन बनता है, बस लिख लो। और जैसे क्वेश्चन बनता है आगे प्रॉपर्टीज में आएगा व्हाट हैपेंस व्हेन वाटर इज एडेड टू SO2 ऐसे, ठीक है। चलो हम एक रिएक्शन और करेंगे। लिखो इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन, राइट डाउन इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन। देखो ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, की होगी आपने देखती होगी ये। करो इस गैस को हम स्टोर करते हैं, ठीक है, लिक्विफाई करते हैं, कंप्रेस करते हैं, ठंडा करते हैं इसको, और इसको सिलेंडर में स्टोर करके रखते हैं, ठीक है, ताकि हमें ये यूज होती है ना, H2SO4 बनाने में काम आती है, H2SO3 बनाने में काम आती है, काफी यूज है, राइट। चलो कर दो ना बच्चे, बोलो जल्दी बोलो। बोलते रहो, मेरे को पता लगे। चलो आगे लिखो प्रॉपर्टीज में। फिजिकल प्रॉपर्टीज में कुछ नहीं है, एक लाइन लिख लो। देखो इट इज अ कलरलेस टॉक्सिक गैस। फिजिकल प्रॉपर्टीज में इट इज अ कलरलेस टॉक्सिक गैस विथ पंजेंट एंड सफोकेटिंग ऑर्डर, with pungent and suffocating odor. Now write down its chemical properties. केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहला पॉइंट क्या होता है? एसिडिक कैरेक्टर, है ना, पहले भी किया हुआ है, बहुत ज्यादा। ऑर्गेनिक में भी ऐसे ही चलता है, पहला पॉइंट एसिडिक कैरेक्टर, बिल्कुल एसिडिक होते हैं। SO2 पानी मिलाओ इसमें, H2SO3। इट क्लियरली मींस, जैसे हमने पहले भी किया था, इट क्लियरली मींस SO3 इज एन एनहाइड्राइड ऑफ H2SO3, ठीक है। देखो एसिडिक कैरेक्टर में रिएक्शन लिख लो। एक्वस, एक्वस मींस डिसॉल्व्ड वाटर, वाटर में H पॉजिटिव आयन मिलेंगे हमें, है ना। इसको बोलते हैं क्या? सल्फरस एसिड। लिखो सल्फरस एसिड। चलो आगे चलते हैं। बस दो रिएक्शन है, एक ये एक और है। एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, दो रिएक्शन है सिर्फ, ठीक है। दूसरी काफी इंपॉर्टेंट है, आपको क्वेश्चन बताऊंगा, हो सकता है आपके क्वेश्चन पेपर में आया हो। लिखो बच्चे, सेकंड पॉइंट लिखो, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। चलो मैं आपको एक पॉइंट कराता हूं, एक ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसमें। पहले एक लाइन लिखो, राइट डाउन। सल्फर डाइऑक्साइड
act as a sulfur dioxide act as a fairly strong reducing agent in the presence of moisture बच्चे क्वेश्चन देखो क्या क्या आते हैं, इसमें से क्वेश्चन बनते हैं। SO2 जो होता है +4 स्टेट में होता है, तो इट कैन एक्ट एज बोथ +4 से +2 भी जा सकता है, +6 भी जा सकता है। इट मींस इट कैन एक्ट एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। ऑन द अदर हैंड SO3 है ना, अभी आगे जाके आएगा ना तब क्वेश्चन आएगा। SO3 होता है +6 स्टेट में, ये खुद +4 में जा सकता है, +2 में जा सकता है ना, आगे नहीं जा सकता, तो ये खुद ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता कभी। इट मींस SO3 एक्ट एज ओनली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, खुद हमेशा रिड्यूस ही होगा। ये समझ आया पॉइंट? जल्दी बोलो, आगे करो जल्दी। हाँ जी श्रुति का आंसर बोलो बच्चे जल्दी, चले आगे। हेलो हाँ जी बच्चे आगे करते हैं। पॉइंट देखो, रिड्यूसिंग एजेंट में हमारे पास पॉइंट आएगा बस, ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है। अरे देखो ब्लीचिंग एक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ब्लीचिंग एक्शन। देखो इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर सल्फर डाइऑक्साइड एक्ट एज अ ब्लीचिंग एजेंट। सल्फर डाइऑक्साइड act as a bleaching agent. सल्फर डाइऑक्साइड एक्ट एज अ ब्लीचिंग एजेंट। लिख लो बच्चे, रिएक्शन लिख लो। देखो आप लोग यहाँ क्लियरली देख सकते हो, मॉइस्चर की प्रेजेंस में SO2 ने क्या दिया H, तो H क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा और दूसरों को क्या करेगा, रिड्यूस, ठीक है। तो ये एज अ ब्लीचिंग एक्शन भी काम आता है, जो कलरिंग सब्सटेंस होते हैं उनको हम कलरलेस कर सकते हैं, ठीक है। ऑक्सीडेशन से भी करते हैं, कल हमने ओजोन के साथ किया था, आपको याद होगा, ठीक है, और इसके साथ भी कर सकते हैं, राइट डाउन। मैं आपको लिखवाई देता हूँ एक लाइन, ये लिख लो। हाँ जी, ये आपने लिख लिया, आगे लिखो। लिखो द नेसेंट हाइड्रोजन, इंपॉर्टेंट है बच्चे, लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द नेसेंट हाइड्रोजन, ऐसे भी लिख सकते हो, द नेसेंट हाइड्रोजन ब्लीचेस वेजिटेबल कलरिंग मैटर टू कलरलेस मैटर। कलरलेस मैटर, देखो बच्चे, चलो आगे। अब देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां पे ब्लीच हो गया, नेसेंट हाइड्रोजन आया, नेसेंट हाइड्रोजन ने ब्लीच कर दिया, कलरलेस बन गया। लेकिन जब ये जो मैटर हमने कलरलेस मैटर है, ये जब दोबारा एक्सपोज करेंगे एयर में तो फिर से ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ठीक है, फिर से यही बन जाएगा, आया। तो इसका मतलब ये हुआ ब्लीचिंग एक्शन ऑफ SO2 इज टेम्परेरीली, ठीक है। SO2 का जो ब्लीचिंग एक्शन होता है दैट इज टेम्परेरीली होता है, बिकॉज ये रिड्यूस करके उसको ब्लीच करता है, ऑक्सीडाइज करके नहीं करता। जब हम ये वाला मटेरियल दोबारा एक्सपोज करेंगे एयर में तो दोबारा से वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ठीक है, फिर से कलर होता है। इस कारण राइट आउट on exposing the bleach article to air, on exposing the bleach article to air, the reverse process takes place.
ये बन जाएगा द रिवर्स प्रोसेस टेक्स प्लेस। क्या होगा, ये तो कलर्ड मैटर है, ऑक्सीजन उठाएगा कहां से, एटमॉस्फेयर से, और फिर से क्या बन जाएगा, सॉरी ये जो कलरलेस मैटर हमने बनाया था एयर में एक्सपोज करेंगे, ऑक्सीजन उठाएगा, फिर से क्या बनेगा, कलर्ड मैटर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है बच्चे, ये बता दो मेरे को एक बार, समझ आ गया जल्दी। हाँ जी आगे लिखो। दस, इंपॉर्टेंट है ये लाइन, बहुत इंपॉर्टेंट। दस ब्लीचिंग बाय सल्फर डाइऑक्साइड, thus bleaching by sulfur dioxide is a temporary process, is a temporary process। ऑब्जो ऐसे समय आ रही नहीं है, SO3 है नहीं, खत्म। चलो, with this your T block is over, right? From Monday we will start with electrochemistry, right? Okay students, okay, bye, thank you।